मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार हाय हाय मुर्दाबाद। सांसदों का निलंबन वापस लो। लालू तेजस्वी जिंदाबाद। लालू तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सांसदों को एक साथ निलंबन करने के बाद आप देख सकते हैं कि महागठबंधन कितने गुस्से में है। महागठबंधन के जो नेता हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं और उनका जो निलंबन है वो वापस होने की मांग हो रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आज देश भर में तमाम महागठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तमाम लोग सड़क पर उतर करके और जो जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उन लोगों के निलंबन वापस लेने की मांग हो रही है। गब्बर यादव भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम RJD के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोग से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताइए, जो आप लोग किस लिए सड़क पर उतरे? देखिए, ये जो केंद्र में एनडीए की सरकार है, शाह और तनशाह की जो जोड़ी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से देश में काला दिन आया है, आज तक इतिहास में इतना भारी संख्या में सांसदों का निलंबन नहीं हुआ था। जो एक तनाशाह देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 141 सांसदों का निलंबित किया है। इसके विरोध में इंडिया गठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल लालू और तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पे उतरे हैं केंद्र सरकार के विरोध, और ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार सांसदों का निलंबन वापस ले और तानाशाही रवैया बंद करे। क्या लग रहा है कि निलंबन जो किया गया है, क्या कारण उसमें बताएंगे? ये एक लोकतंत्र में राजतंत्र का पहचान दिया गया है और शाह और तनाशाह की जो जोड़ी है इस देश पे राजतंत्र लागू करना चाहती है और RSS विद्यार्थी परिषद का कानून बनाना चाहती है इस देश में। उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल आज सड़कों पे है पूरे बिहार में, और इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग मार्च निकाले हैं। इतिहास में ये पहली बार ये काला एक तरह से इसको माना जाएगा कि काला दिवस, इतिहास में ये पहली बार काला दिन और अध्याय है। आज तक इस देश में, देश के संविधान में ऐसा नहीं हुआ था कि 141 सांसदों को निलंबित किया जाए। आए दिन 10 सांसद, आए दिन 15 सांसद, इस तरह से करके निलंबित किया गया है। कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार घबरा गई, आपको क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन से 24 के चुनाव में मोदी सरकार काफी भयभीत है और वो चाहती है कि CBI, ED और निलंबित करके इंडिया गठबंधन के नेताओं को और वोटरों को डरवाया जाए। बताइए श्रीकांत जी, क्या कहेंगे? देखिए, वो विपक्ष के एकजुटता होने के कारण वो विपक्ष के जो बात और मुर्दा जो देहात से जाकर संसद में उठता है, इससे मोदी सरकार घबरा गई है। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618।
बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़हरिया रोड त्रिभेड़िया सिवान। हमारे यहाँ बीबीए, बीसीए, एएनएम, जीएनएम कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710 7903055622। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। इसके लिए वो सस्पेंडिंग का कागज तैयार करके सस्पेंड रोज कर रही है, उसमें कहीं दुराई नहीं है। क्या लग रहा है, सड़क पर उतरे हैं, निलंबन वापस होगा? वापस नहीं होगा तो इससे पुरजोर विरोध होगा और दिल्ली तक मार्च होगा जी। चलिए, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कैसे निलंबन वापस करने को लेकर के महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो सड़क पे उतरी है। क्या कहना चाहिए सर? यही हम कहना चाह रहे हैं कि आज 141 का सस्पेंडिंग जो हुआ है, 141 का सस्पेंडिंग वो वापस ले सरकार, नहीं तो हम लोग पैदल ही हमेशा मार्च करते रहेंगे और दिल्ली तक जाएंगे। ये अपना मोदी शासन, ये अपना पूरा इंडिया में संविधान को हटाना चाह रही है। मोदी सरकार अपना संविधान लाना चाह रही है। इसके लिए हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन आज विरोध कर रहा है। पूरा इंडिया में आज विरोध हो रहा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन सड़क पे उतरी हुई है। जो 100 कुछ सांसदों को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है और उसको लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं सिवान की सड़कों पर उतर गए हैं। जो तस्वीरें आपके सामने हम ATN लाइव पे दिखा रहे हैं और इनका कहना है कि अगर निलंबन आने वाले समय में अगर वापस नहीं किया गया तो और भी ज़्यादा आंदोलन ये बढ़ेगा। तो ये तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको सिवान के JP चौक पर ये लोग पहुँच रहे हैं और ये RJD के कार्यालय से ये सब कुछ यहाँ पे ये निकले हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुजफ्फर जी हैं यहाँ पे, और भी महफूज जी से बताइए क्या कहेंगे। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में निरंकुश हो गई है। बेकारण जिन सांसदों को नहीं निकालना चाहिए उनको डिस्कासिस कर दिया गया और रमेश बिधोड़ी जैसे कितने सांसद जो मुसलमानों को डायरेक्ट बराह रास्त गाली देते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं होता है। ये एक मनमानी तरीके से चलाया जा रहा है। लोकतंत्र का ये हत्या हो रही है। इसके विरोध में पूरे भारत में ये तहरीक चलाई जा रही है और EVM के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाने वाले हैं और उठाएंगे, इसलिए कि जन से लाभ हमारे साथ है लेकिन रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इस तमाम चीज़ों के विरुद्ध में हम लोग आज पूरे भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि पूरे भारत में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आवाज़ क्या वहाँ तक जाएगी? क्या निलंबन वापस होगा? बिल्कुल, देखिए, जनता की आवाज़ ही लोकतंत्र में सबसे ताकत की चीज़ है। हम ये दावा करते हैं पूरे भारत में जब ये आवाज़ उठेगी तो उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और तमाम सांसदों का निलंबन को वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने देखा कि RJD के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, सड़कों पर उतरकर आज पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। मुजफ्फर इमाम साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं कि मुजफ्फर साहब का क्या कहना है। मुजफ्फर जी क्या कहेंगे, बताइए। जिस तरीके से आप लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं, 100 कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, अब आप लोग निलंबन को वापस कराने की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक निलंबन की मांग है, उस दौरान मैं खुद दिल्ली में था और जो सदन की सुरक्षा का मुद्दा था वाकई चिंतनीय है। उस तरह से इतने बड़े देश के सदन को जब हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो आम व्यक्ति को क्या होगा। हमारे जो सांसद जो मांग कर रहे थे उनका बस यही ना मांग था कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी आकर के एक शब्द दो शब्द बयान दे दें। तो माननीय गृह मंत्री जी को इस बयान पे उनके बातों को मानना चाहिए, उनके आंदोलन को, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अपने हक अपनी बात को रखने का सबको हक है, चाहे वो सांसद हो चाहे आम व्यक्ति हो। तो गृह मंत्री जी को भी बयान देना चाहिए, उसकी खंडन करना चाहिए कि ऐसे आखिर चूक कैसी हुई। और इन्हीं मांगों को लेकर के वो मांग कर रहे थे। ये जो इतना बड़ा दोनों सदनों से जितने लोगों का सस्पेंशन हुआ है ये वापस लेना चाहिए और इस पे मैं निंदा करता हूँ।
चलिए, और भी बहुत सारे यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग सड़कों पे उतरे हुए। जी आज कहना ये चाहेंगे हम कि सड़कों पर उतरने का मतलब है कि 135 सांसदों को निलंबन कर दिया गया, निरंकुश सरकार चल रही है और जो ईवीएम मशीन है ये घोटाला करके सरकार सत्ता में आ रही है। इन तमाम बिंदुओं के खिलाफ हम सब आज सड़क पर उतरे हैं। हम ही नहीं उतरे हैं, पूरा गठबंधन ही उतरा है, पूरा इंडिया गठबंधन आज सड़क पर उतर के अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर रहा है और दिखा रहा है। यही हम लोगों का कहना है। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है गठबंधन पूरी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है? जो इंडिया गठबंधन है चिल्ला रहा है, हंगामा कर रहा है, लेकिन इसका असर किसी तरह का मोदी सरकार पर नहीं है। वो लोग जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं तो ये तानाशाही और ईवीएम में घोटालाबाजी है। ईवीएम के घोटालाबाजी को लेकर ही सरकार आ जा रही है। जो ईवीएम से इलेक्शन आज बंद हो जाए, आज सरकार धराशायी हो जाएगी। जयप्रकाश जी यहाँ पे मौजूद है। जयप्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं और पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और जो निलंबन सांसद जो निलंबित हुए हैं उनको वापस करने की मांग कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद है और संसदीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतने सांसद को संसद से अलग रखा गया है। ये केवल सांसदों का अपमान नहीं है, ये जनता का भी अपमान है। जो सांसद हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी बात कौन रखेगा हाउस में? और ये जो तानाशाही कर रहे हैं सरकार और उपराष्ट्रपति महोदय जो राज्यसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो अशोभनीय है। वैसे बड़े लोगों को छोटे स्तर की बात नहीं करनी चाहिए। इस पर हम लोग का विरोध है और ये इंडिया गठबंधन का कॉल है कि इसके विरोध में लोग सड़क पर हैं। आज सिवान में हम लोग सड़क पर हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, तानाशाही हो रहा है, इसको वापस लिया जाए, संसद की सदस्यता पुनः बहाल की जाए, वो संसद में आए, अपनी बात को रखें। इन्हीं को लेकर आज इंडिया गठबंधन का ये अलायंस और आरजेडी के लोग अभी आए और लोग भी आ रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, जिन सांसदों को निलंबन किया गया है और उसी के विरोध में कि उनको वापस लिया जाए और इसको लेकर के आरजेडी के लोग सड़कों पर उतरे हुए। हमारा सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।